नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रो डिवाइन लाइट में। आज का हमारा सेशन, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी वर्तमान में सीरीज चल रही है मिथुन लग्न की कुंडली के द्वादश भावों के स्वामियों की द्वादश भाव में स्थिति पर विचार, जिसे हमारे आचार्य श्री ओम प्रकाश देवांगन जी हम लोगों को समझा रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे कि मिथुन लग्न की कुंडली में सुखेश बुध का द्वादश भाव में स्थिति पर विचार कैसे किया जाए। तो हमारे सेशन को शुरू करने से पहले हमारी आपसे विनती है कि आप हमारे सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस ज्ञान की गंगा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। तो चलते हैं हमारे आज के सेशन के लिए हमारे आचार्य श्री देवांगन जी के पास में। प्रणाम सर। जी प्रणाम। धन्यवाद अपराजिता जी। नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो ओम प्रकाश एस्ट्रो डिवाइन लाइफ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है मित्रों। जैसे कि आज हम वृष लगन की कुंडली में सुखेश बुध के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। मिथुन लगन की कुंडली में बुध लग्नेश और सुखेश दोनों भाव के स्वामी होते हैं। बुध के बारे में मैंने आपको बता दिया है। बुध प्रिंस चार्मिंग ग्रह होता है। बुध बहुत खूबसूरत ग्रह होता है, बहुत सुंदर ग्रह होता है। बुध जो है, बुध को हम किशोरावस्था का कारक मानते हैं, लेकिन कन्या राशि का जो बुध होता है उसमें मेच्योरिटी देखने को मिलती है। ठीक है। मिथुन राशि का जो बुध होता है वो उधेड़ बुध में रहता है, किशोरावस्था का ग्रह है, लेकिन कन्या राशि का जो बुध होता है वो मेच्योर हो जाता है। मेच्योर बुध है, इसके पास लॉजिक है, इसके पास इंटेलिजेंसी है, इसके पास कंपटीशन की भावना है। क्योंकि कन्या राशि का जो बुध होता है, कन्या राशि में हस्त नक्षत्र है, अर्थात ये सेवा भावी वाला राशि होता है। ऐसे जातक मृदु स्वभाव के होते हैं, बहुत लॉजिक लगाने वाले होते हैं। क्योंकि सूर्य का भी यहाँ पर नक्षत्र होता है, तो सूर्य के नक्षत्र के कारण ऐसे जो जातक होते हैं, वो जातक जो है वो बहुत ही प्लानिंग के साथ, बहुत ही सुनियोजित तरीके से अपने काम को ये संपादित करते हैं। तो बुध जो है वो जातक को बहुत ज्यादा एनालिटिकल बनाता है। बुध जो है ऐसे जातक को बहुत ज्यादा कंपटीशन बनाता है, कॉम्पिटिटर बनाता है। कन्या राशि का जो बुध होता है वो जातक को एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर, टीचर, प्रोफेसर, एक अच्छा वकील और अपने कम्युनिकेशन स्किल के वजह से ऐसे जातक जो है वो जाने जाते हैं। एक अच्छा व्यापारी भी हो सकता है, अकाउंटेंट हो सकता है, बैंक का मैनेजर हो सकता है, एक अच्छा मैथमेटिशियन हो सकता है, लेखक हो सकता है, राइटर हो सकता है, और ये मध्यस्थता कराने वाला भी हो सकता है, ब्रोकर हो सकता है। बुध को हम राजकुमार की संज्ञा देते हैं। जितने बुध वाले जातक होते हैं बहुत खूबसूरत होते हैं, और इनकी उम्र का अंदाजा लगा पाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। क्योंकि ऐसे जातक जो है वो हमेशा यंग रहते हैं, क्योंकि बुध का स्वरूप ही है कि बुध को हम राजकुमार की संज्ञा देते हैं। तो वो प्रिंस चार्मिंग ग्रह है, तो ऐसे जातक खूबसूरती बढ़ जाती है ऐसे जातक के अंदर। चलिए, बुध अगर लगन भाव में जाके बैठ जाए मित्रों, तो उसका हम क्या क्या फल कथन कहेंगे। अगर चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थेश बुध यदि लगन में बैठ जाए, तो ऐसा जातक जो है माता
के प्रति उनका जो प्रेम है, लगाव है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे जातक जो है स्वभाव से बहुत सौम्य होते हैं, अच्छा चरित्रवान ऐसे जातक होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, विवेकवान होते हैं, इंटेलिजेंस होते हैं, विजडम इनके अंदर देखने को मिलता है, बहुत ही तार्किक होते हैं ऐसे जातक। इनकी मेमोरी पावर बहुत स्ट्रांग होती है, इनका कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी वाले होते हैं, वाणी में भी इनका बहुत ज्यादा आकर्षण होता है, सभा को सम्मोहित करने वाला होता है। पेशे से ऐसा जातक वकील हो सकता है, शिक्षक हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, एक अच्छा व्यापारी हो सकता है, मार्केटिंग फील्ड का एक अच्छा एक्सपर्ट हो सकता है, एक अच्छा मैनेजर हो सकता है, मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी काफी तरक्की कर सकता है, मैनेजमेंट गुरु होता है ऐसा जातक, प्रवचन करता हो सकता है, भगवताचार्य हो सकता है। वाणी से रिलेटेड जितने भी प्रकार के कार्य किए जाते हैं, तो ऐसे कार्यों में ऐसा जातक संलग्न हो सकता है। चलिए, अगर सुखेश बुध यदि चतुर्थ भाव में धन भाव में जाके विराजित हो जाए तो वही कहानी है कि अगर बुध जो है वो द्वितीय भाव में अपने पिता की राशि में है ना, बुध चंद्रमा, देखो चंद्रमा के पिता कौन है? बुध। तो चंद्रमा और तारा की संयोग से बुध का जन्म हुआ, तो बुध यहाँ पर अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करेगा चंद्रमा की राशि में। तो यहाँ पर बुध जो है वो क्या करेगा, क्योंकि बुध को अपने पिता से क्या है, रेवेंजफुल है, उसके अंदर में रेवेंज की भाव है, बदला लेने की भाव है, अच्छा विचार या अच्छा थॉट प्रोसेस चंद्रमा के प्रति बुध का नहीं। तो यहाँ पर ऐसा जो जातक होगा अपने कुटुंब परिवार से इनका क्या रहेगा, हमेशा तनातनी रहेगा, मनभेद और मतभेद की स्थिति रहेगी, कुटुंब परिवार से इनको पर्याप्त रूप से सहयोग की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसे जातक जो है यद्यपि उसकी वाणी जो है बहुत अट्रैक्टिव रहेगी, मधुर रहेगी, लेकिन ऐसे जातक को कुटुंब परिवार से पूर्णतया सहयोग प्राप्त नहीं हो पाएगा। और ऐसे जातक के बैंक बैलेंस में भी धन संचय करने में भी ऐसे जातक को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कुटुंब परिवार के ही स्वास्थ्य के लिए इनको पैसे खर्च करना पड़े, और अपने लिए भी ये क्या करेगा, धन खर्चा करना पड़ सकता है। क्योंकि अगर हम बात करें सुख भाव से, तो सुख भाव से ये लाभ भाव में हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको पैतृक संपत्ति से, ठीक है, इनको लाभ प्राप्त, माता से भी इनको लाभ प्राप्त होगा, माता से इनका संबंध मधुर रहेगा मित्र। पिता से भले ही इनका थोड़ा सा मनमुटाव रहे, मनभेद रहे, माता से इनका संबंध मधुर हो सकता है। चलिए, यदि सुख भाव का स्वामी यदि पराक्रम भाव में जाके बैठ जाए मित्रों, पराक्रम भाव में सूर्य की राशि है, अब बुध यहाँ पर अपने मित्र राशि में बैठा हुआ है, तो छोटे भाई बहनों से इनका संबंध काफी मधुर रहने वाला है, पड़ोसियों से भी इनका संबंध मधुर रहेगा। छोटी छोटी अगर ये धार्मिक यात्रा करते हैं तो धार्मिक यात्रा से भी इनको लाभ प्राप्त होगा। इनका कम्युनिकेशन स्किल जो है वो काफी अट्रैक्टिव होगा मित्रों, ऐसा जातक पराक्रमी होगा। छोटी छोटी यात्रा करने से, व्यवसायिक यात्रा करने से इनको धन का लाभ भी प्राप्त होगा। छोटे भाई बहनों से भी इनको काफी सपोर्ट मिलेगा, छोटे भाई बहनों से इनका संबंध काफी मधुर रहेगा। चलिए, यदि हम सुखेश बुध का यदि हम सुख भाव में अगर विराजित हो जाए तो कैसे हम विश्लेषण करेंगे,
यदि सुखेश बुध यदि सुख भाव में विराजित हो जाए मित्रों, तो ये भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाते हैं। तो भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग में ऐसा जातक का माता के प्रति इनका लगाव जो है वो बढ़ जाएगा। ऐसे जातक जो है उनकी वाणी बहुत अट्रैक्टिव रहेगी, जातक का कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छा रहेगा। बुध से रिलेटेड जितने भी कारक तत्व हैं उन कारक तत्वों में क्या हो जाएगी मित्रों, वृद्धि हो जाएगी। यहाँ का बुध जो है वो जातक को ब्रोकर भी बना सकता है, भूमि भवन वाहन से रिलेटेड या उसे जुड़कर कार्य करे उसको लाभ प्राप्त होगा। रेंटल इनकम से ऐसे जातक लाभ प्राप्त होगा। प्रॉपर्टी के बिजनेस करने से भी ऐसे जातक को धन लाभ प्राप्त होगा मित्रों। ऐसा जातक जो है वो एक अच्छा बिजनेसमैन हो सकता है, ऐसा जातक एक अच्छा टीचर हो सकता है, ऐसे जातक एक अच्छा मैनेजमेंट गुरु हो सकता है, एक अकाउंटेंट हो सकता है, बैंकिंग के फील्ड में जाके ये काम कर सकता है, बैंक का मैनेजर हो सकता है। ठीक है, ऐसा जातक चार्टर अकाउंटेंट हो सकता है। तो बुध के जितने कारक तत्व होते हैं उन कारक तत्वों में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि ये भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग ऐसा जातक, क्योंकि चतुर्थ भाव से हम जनता का भी विचार करते हैं। अगर ऐसा जातक राजनीति में आए तो निश्चित रूप से ये सांसद, मंत्री, मिनिस्टर, क्योंकि बुध तो राजकुमार ही है। राजकुमार को क्या बनना है बड़े होके? राजा ही तो बनना है। तो बुध से बनने वाला जो राज्य होता है निश्चित रूप से जातक सांसद, मंत्री और मिनिस्टर तक पहुंच सकता है मित्रों। इनका कुशल प्रशासनिक व्यवस्था और कुशल मैनेजमेंट के वजह से ये लोगों में विशेष रूप से प्रसिद्ध होते हैं। ये जननायक होते हैं, गणनायक होते हैं और बहुत ही मशहूर लोकप्रिय राजनेता भी ये हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे जातक चरित्रवान होते हैं। चलिए मित्रों, यदि चतुर्थ भाव का स्वामी बुध यदि पंचम भाव में जाके विराजित हो जाए तो ये इनका मित्र राशि है। ऐसे जातक की रुचि हो सकता है गीत में हो, संगीत में हो। ऐसा जातक कोई कलाकार हो सकता है, आर्टिस्ट हो सकता है। ऐसे जातक सिंगर हो सकता है। ऐसे जातक अकाउंटेंट हो सकता है, गणित का एक अच्छा जानकार हो सकता है, एक अच्छा एनालिटिकल एनालाइज करने वाला हो सकता है, विवेकवान, बुद्धिमान, एक अच्छा स्कॉलर हो सकता है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी हो सकता है। शेयर मार्केट से भी अगर जुड़े हुए ये कार्य करते हैं तो शेयर मार्केट से भी ऐसे जातक को लाभ प्राप्त होगा। ऐसे जातक अपने जीवन के कुछ पल को मनोरंजन के साथ बिताना इनको ज्यादा पसंद आता है। संगीत में, गीत में इनको रुचि होती है, सिनेमा, टेलीविजन, ये रेडियो जॉकी भी हो सकते हैं, सिनेमा जॉकी हो सकते हैं, वीडियो जॉकी हो सकते हैं, आरजे हो सकते हैं। तो इस तरह से ये आकाशवाणी के संवाददाता हो सकते हैं, रेडियो में, टीवी में, दूरदर्शन में ये प्रोग्रामर हो सकते हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में भी ये काफी आईटी इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर ये हो सकता है। तो इस तरह से बुध के कारक तत्वों का हम यहाँ विचार करते हैं मित्रों। चलिए, यदि चतुर्थ भाव का स्वामी बुध यदि छठे भाव में जाके बैठ जाए, अपने शत्रु राशि में जाके बैठ जाए, वृश्चिक राशि में, तो मंगल को ये अपना क्या मानता है? शत्रु मानता है। तो मंगल की राशि में यहाँ पर बुध जो है वो स्किन से रिलेटेड ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जातक को त्वचा से संबंधित बीमारी हो सकती है, रसेस हो सकता है, एलर्जी हो सकती है ऐसे जातक को। ऐसे जातक जो होगा वो निश्चित रूप से अपने शत्रुओं से ये परेशान रहे। पैतृक संपत्ति को प्राप्त करने में कोर्ट कचहरी के मामले ऐसे जातक के जीवन में आ सकते हैं। गुप्त शत्रु बाधा भी हो सकती है ऐसे जातक को। और लिगामेंट, नसों में तनाव,
मांसपेशियों में पीड़ा ऐसे जातक को हो सकता है, और याददाश्त भी ऐसे जातक के कमजोर हो सकते हैं। हो सकता है ऐसे जातक की जो बचपन की जो अवस्था है उसमें कुछ परेशानियां रही हो, क्योंकि ये रोग भाव है, और क्योंकि बुध अपने शत्रु भाव में बैठा है, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को स्पाइनल से रिलेटेड, स्लीप डिस्क से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ऐसे जातक को चाहिए निश्चित रूप से इनको प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, और जो कसरत है, जो अपने बॉडी को हर दिन हम 15 मिनट 20 मिनट अपने बॉडी को पूरी तरह से एक्सरसाइज करके अपने जो बॉडी का जो देखभाल हम कर सके, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को एक्सरसाइज करने की आवश्यकता है मित्रों। चलिए, यदि सुख भाव का स्वामी यदि विवाह भाव में जाके बैठ जाए, तो बुध जो है वो अपने गुरु के राशि में, अर्थात अपने जो पिता है ना, इलीगल जो पिता गुरु को हम मानते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बैठ के बुध जो है वो क्या करेगा, कभी कभी क्या है, जातक डेली इनकम के कार्यों में इनको क्या करना पड़ेगा, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। कोई भी व्यापार अगर ये शुरू करते हैं, बड़ा व्यवसाय शुरू करते हैं, तो इनको काफी स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये गुरु की राशि में है। तो निश्चित रूप से ऐसे जातक की जो पत्नी होगी, धर्म पत्नी होगी, वो बहुत मृदु स्वभाव की होगी, बहुत धार्मिक, धर्म कर्म में आस्था रखने वाली होगी, बहुत सौम्य और बैलेंसिंग पर्सनालिटी होगी, क्योंकि सप्तम भाव में कोई भी शुभ ग्रह का बैठना, ये सप्तम भाव के लिए क्या माना जाता है, अच्छा माना जाता है। लेकिन यहाँ पर गुरु की बात करें तो गुरु जो है मिथुन लग्न की कुंडली के लिए आकारक होते हैं, मारक होते हैं मित्रों। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बुध भी कोई ना कोई डिसीज जो है वो दे सकता है। बुध जो कारक होता है हमारा कान, नाक, गला, तो कानों में समस्या हो सकती है, गले में प्रॉब्लम हो सकती है, नेत्र पीड़ा हो सकता है, भुजाओं में प्रॉब्लम हो सकती है, फ्रोजन शोल्डर वाली प्रॉब्लम होती है, कंधा में दर्द हो सकता है। तो कंधा में दर्द होने के साथ साथ ये हमारी और भी जो नाड़ी जो संस्थान है, उन नाड़ियों में जो कमजोरी होती है, नसों में जो तनाव होता है, नसों में जो कमजोरी होती है, तो उस तरह के भी हम यहाँ पर विचार कर सकते हैं। चलिए, यदि हमारा बुध जो है वो अगर अष्टम भाव में जाके विराजित हो जाए, तो क्योंकि अष्टम भाव में बुध की मित्र राशि है, और अष्टम भाव में यहाँ पर हम मकर राशि देख रहे हैं। तो ये जो मकर राशि है, तो मकर राशि का जो शनि है, क्योंकि ये अपने मित्र राशि में लग्नेश का अष्टम भाव में बैठना, क्योंकि अष्टम भाव जो है वो सबसे अशुभ भाव होता है, तो लगन, क्योंकि अशुभ भाव जरूर है, लेकिन बुध अपने मित्र राशि में बैठा है, तो ये क्या करेगा, आयु में वृद्धि करेगा। तो आयु में वृद्धि करने के बाद ऐसा जातक का जो रुचि होगी ना, वो गुण विद्या में, कोई रहस्यमय विद्या में ऐसे जातकों की रुचि हो सकती है। तो रहस्यमय विद्या में ऐसे जातक की रुचि होने के कारण ये जातक जो है एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर हो सकता है। ऐसा जातक जो है एक अच्छा ये पामिस्ट्री का ज्ञाता हो सकता है, टेरो कार्ड रीडर हो सकता है, कोई गुण विद्या से जुड़कर ऐसे जातक कार्य कर सकते हैं, क्योंकि बुध जो है उसके अंदर लर्निंग एबिलिटी जो है ना बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ऐसे जातक की रुचि जो है वो गुण विद्या में होगा, और गुण विद्या से जुड़कर यदि ऐसे जातक कार्य करते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को सफलता प्राप्त होता है। ऐसा जातक निश्चित रूप से बहुत अच्छा, बहुत मशहूर एस्ट्रोलॉजर होता है, और एक साधना भी करता है। और क्योंकि बुध की जो स्थिति है ना, यहाँ पर बुध एक अच्छा फल देगा, मित्र राशि में भी है,
तो निश्चित रूप से ऐसे जातक डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन से भी कनेक्ट होगा। तो ऐसे जातक के अंदर जो ज्ञान होगा, उस ज्ञान के सहारे निश्चित रूप से ऐसे जातक लोगों का क्या करेगा, भला भी करेगा अपने उस ज्ञान से। तो इस कारण से ये अपने अनुभव से लोगों का वो क्या करेगा, भला करेगा। तो निश्चित रूप से एक भला इंसान होता है ऐसा जातक जो है। और अगर ये शनि के प्रिव्यू में जाते हैं, क्योंकि अष्टम भाव में शनि तो इसको साधना देगा ही, और ये किस चीज का साधना करेगा, ज्ञान का साधना करेगा। उस ज्ञान को आत्मसात करने का वो साधना करेगा, क्योंकि यहाँ ये ससुराल भाव भी है। तो ससुराल से भी ऐसे जातक को पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी। अगर कोई बीमा वगैरह, लाइफ इंश्योरेंस में अगर ये इन्वेस्टमेंट किए होंगे, तो निश्चित रूप से लाइफ इंश्योरेंस से भी इनको फायदा होगा, बीमा से भी फायदा होगा, और आकस्मिक धन लाभ, किसी की मृत्यु से भी ऐसे जातक को धन लाभ की क्या होगी, प्राप्ति होगी मित्रों। चलिए, यदि शुभ भाव का स्वामी यदि भाग्य भाव में जाके बैठ जाए, तो ये भी मित्र राशि है। ऐसे जातक के पिता के साथ बड़े मधुर संबंध होंगे। ऐसे जातक लंबे धार्मिक यात्रा करेंगे, और लंबी धार्मिक यात्रा से इनको जो है भगवत की दिशा में, प्राप्ति की दिशा में ये जो है कार्य करेंगे। धर्म कर्म से जुड़े कार्य करेंगे, सेवा भाव से ये जुड़कर कार्य कर सकते हैं, मजदूरों की सेवा से जुड़कर ये कार्य कर सकते हैं। तो ऐसे जातक जो है निश्चित रूप से इनको जो है वो लाभ की प्राप्ति होती है मित्रों, क्योंकि पिता इनके भाग्योदय में सहायक होते हैं, और पिता ही इनके गुरु होते हैं। और पिता के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन से अगर ये काम करते हैं, तो जातक का भाग्योदय होता है, जातक को सफलता प्राप्त होती है। ऐसे जातक जो होंगे बुध के प्रभाव से, ऐसे जातक के अंदर बहुत ज्यादा एनालिटिकल क्वालिटी जो है इसके अंदर जो है वो देखने को मिलेगा। इस कारण से ऐसा जातक जो है गणित में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होगा। अगर एक एस्ट्रोलॉजर होगा तो इसके, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, मैथमेटिक्स होता है, गणित होता है। और शनि तो है ही हार्ड वर्किंग, और बुध क्या है, बुध के अंदर मैक्सिमम लर्निंग एबिलिटी पाई जाती है। तो निश्चित रूप से जो हार्ड वर्क करेगा और जिसके अंदर प्रबल उत्कंठा है, जिज्ञासा है, वो तो सीखेगा ही ज्ञान को। चलिए मित्रों, यदि बुध अगर दसम भाव में जाके बैठ जाए, अब दसम भाव में बुध क्या हो जाते हैं, मीन राशि है मित्रों, तो मीन राशि में बुध जो है वो नीच के हो जाते हैं। तो बुध नीच के होते हैं तो कहीं ना कहीं इनके कारकत्वों में थोड़ी सी कमी जो है वो देखने को मिलता है। जातक यदि, क्योंकि बुध की दशा जैसे ही शुरुआत होती है, अगर बुध उस कुंडली के लिए कारक है तो शुभ फल प्रदान करेंगे, अकारक और अशुभ भाव का स्वामी है तो अशुभ फल प्रदान करेंगे, क्योंकि ये इमीडिएट ये हमें फल प्रदान करते हैं मित्रों। बुध जो है वो दशा लगने के ही तुरंत बाद ही हमको ये फल करते हैं, चाहे वो शुभ फल हो चाहे अशुभ फल। और एक चीज, बुध जिस किसी राशि में जाके विराजमान हो जाए, वो उसी राशि का गुण धर्म अपना लेता है। जैसे मीन राशि, तो अब जातक क्या बनेगा, गुरु की राशि है, निश्चित रूप से जातक गुरु बनेगा, जातक टीचर बनेगा, जातक ज्ञान को आत्मसात करने वाला बनेगा, जातक ज्ञान प्राप्ति की दिशा में लगातार कार्य करने वाला बनेगा, क्योंकि गुरु का सारा गुण जो है बुध क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। जातक धर्म कर्म के काम करेगा, जातक प्रवचन करता हो सकता है, जातक एक अच्छा मैनेजर हो सकता है, बैंक का मैनेजर हो सकता है, जातक एक चार्टर अकाउंटेंट हो सकता है। यदि यहाँ पर गुरु बैठ जाए या कहीं गुरु की दृष्टि पड़ जाए, तब तो ये बहुत अच्छा योग है मित्रों। बुध का राज नीच भंग राजयोग बन रहा है। तो यदि बुध अगर नीच भंग राजयोग में हो जाए तो बुध उच्च के समान फल प्रदान करेगा, और दसम भाव से रिलेटेड सारे कारकत्वों का वृद्धि कर देंगे, लग्न के भी शुभ फल में वृद्धि कर देंगे, क्योंकि बुध लग्न से
और चतुर्थ भाव से संबंधित जितने भी कारक तत्व हैं उसमें ये वृद्धि कर देगा। बुध वाणी का कारक है, वाणी बहुत मधुर हो जाएगा, जातक बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी वाला बन जाएगा। और ये तो राजयोग है, निश्चित रूप से जातक सांसद हो सकता है, जातक एमएलए हो सकता है, जातक मंत्री हो सकता है, क्योंकि बुध राजकुमार है। और राजकुमार को क्या बनना है? राजा बनना है। बुध क्या है? बुध तो लर्निंग प्लानेट है। बुध एक विद्यार्थी है जिनके अंदर क्या है? जिज्ञासा है। और उस बुध को क्या बनना है? गुरु बनना है मित्रों। जी हाँ मित्रों, वो बुध जो है वो क्या बनेगा? गुरु बनेगा। और वो जो गुरु है फिर वो क्या करेगा? अपने ज्ञान को जनहित में वो संप्रेषित करेगा। तो वो क्या हो सकता है? एक मठाधीश हो सकता है, कोई संत हो सकता है, कोई भगवताचार्य हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, कोई धर्मगुरु हो सकता है। तो इस तरह से हम बुद्ध की एनर्जी को हम क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं। चलिए, यदि चतुर्थ भाव का स्वामी बुध अगर एकादश भाव में जाके बैठ जाए मित्रों, एकादश भाव में ये मंगल की मेष राशि है निश्चित रूप से, तो ये मंगल बुध अपने शत्रु राशि में है, तो ये अपने बड़े भाई और मित्रों से इनको धोखा मिलने की संभावना है। बड़े भैया और मित्रों से इनको पर्याप्त सहयोग नहीं मिल पाएगा। निश्चित रूप से ऐसे जातक के स्ट्रगल बढ़ जाएंगे जीवन में। तो कभी कभी इसको उन्नति, पदोन्नति और तरक्की में भी इनको कुछ बाधाएं जो है वो सामना करना पड़ सकता है। छोटे भाई से भी इनको कंपटीशन करना पड़ सकता है। हो सकता है कुछ ऐसे इनके मित्र हो जो इनके तरक्की से इनसे ईर्ष्या देख रखे और इनके तरक्की के मार्ग में भी इनको बाधा पहुंचाए। तो मित्रों से इनको सुख प्राप्त नहीं हो पाएगा। चलिए, यदि चतुर्थ भाव का स्वामी सुखेश बुध यदि द्वादश भाव में जाके बैठ गया तो द्वादश भाव में यहाँ पर बुध की मित्र राशि है, लेकिन कालपुरुष की कुंडली हम देखें तो मीन राशि में बुध जो है नीच का हो जाता है। तो यहाँ पर जातक के क्या हो जाएंगे? जातक अपने एजुकेशन को लेकर उसको जन्म स्थान से दूर जाना पड़ सकता है। और माता के स्वास्थ्य को भी लेकर के ऐसे जातक को कुछ चिंताएं जो है इनको हो सकती है। हेल्थ से रिलेटेड ऐसे जातक को प्रॉब्लम हो सकती है। इम्यून सिस्टम से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम हो सकती है। स्किन से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम हो सकती है। लिगामेंट से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम हो सकती है। यदि बुध को अगर शनि का यहाँ पर कोई दृष्टि पड़ जाए, मंगल की दृष्टि पड़ जाए, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को ये बीमारी जो हमने अभी कही है वो हो सकती है। अगर जातक का अगर यहाँ पर राहु, मंगल और शनि का प्रभाव पड़ जाए तो जातक जुआ खेलने का आदी भी हो सकता है, गैम्बलिंग हो सकता है, और जिनके वजह से इनको जेल या कारावास भी हो सकती है। यद्यपि जातक जो है प्रयास करने से वो छूट भी जाते हैं, लेकिन ऐसे जो जातक होंगे, क्योंकि ये हमारा सैयद सुख का भाव है, अगर ऐसे जातक, क्योंकि शुक्र जो है वो प्रेम का कारक है और बुध जो है वो राजकुमार है, किशोरावस्था का कारक। तो निश्चित रूप से किशोरावस्था में ऐसे जातक की फिसल फिसल जाने का भी संभावनाओं को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो ऐसे जातक को विशेष रूप से, क्योंकि यहाँ पर अगर मंगल का, राहु का अगर साथ मिल जाए तो निश्चित रूप से, लेकिन ऐसे जातक को बुध का उपाय करने से, माता का सेवा करने से, ऐसे जातक को गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करने से निश्चित रूप से ऐसे जातक पर भगवत कृपा होती है, गणेश जी का आशीर्वाद ऐसे जातक को प्राप्त होता है। फिर वो अपने बुद्धि और विवेक से कोई गलत डिसीजन नहीं लेगा। तो यदि लग्नेश को हम मजबूत कर दे, लग्नेश को हम स्ट्रॉन्ग कर दे, तो ऐसे जातक को निश्चित रूप से डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो प्राप्त होगा। क्योंकि अष्टम द्वादश भाव जो होता है, ऐसे जातक हो सकता है कि ये डिसीजन मेकिंग पावर जो है उसका क्या हो जाए? कमजोर हो जाए। क्योंकि छठवां, आठवां और द्वादश जो भाव होता है उसमें कोई भी ग्रह बैठते हैं वो अपने शुभ फलों में क्या कर देते हैं? कमी कर देते हैं। तो इस तरह से हम सुखेश बुध का द्वादश भाव में हम फल कथन करते हैं।
यदि आप भी अपना कुंडली एनालिसिस कराना चाहते हैं मित्रों, तो आप चैनल में हमारे चैनल में जुड़ करके आप ये मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं मित्रों। यदि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मित्रों। बार बार हम आपसे हाथ जोड़ के ये निवेदन करते हैं कि ये सब हम सबका ये चैनल है और हम सबकी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि हम इस ज्ञान को, जो ऋषि मुनि चाहते थे, इस ज्ञान, इस थॉट प्रोसेस को हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, ताकि हर घर में ये ज्ञान की ज्योति जो है वो जलनी चाहिए। और हर व्यक्ति का अधिकार है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको इस अधिकार से वंचित रखा गया। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है मित्रों, क्योंकि ये ज्ञान यदि हमें पहले प्राप्त हो जाता तो निसंदेह आज हमारी जो स्थिति है, आज जो समस्याएं, उन समस्याओं को हम बड़े आसानी से उसको सॉल्व कर पाते, परेशानियों को बड़े चुटकी में हम उसको दूर कर पाते। तो कहीं ना कहीं अज्ञानता है हमारे अंदर में, इसलिए हम दुखी। तो मित्रों, इस अज्ञानता को दूर करने के लिए इस ज्ञान के प्रकाश से जरूर आप सराबोर होइए और लोगों को भी इस ज्ञान के प्रकाश से उसको सराबोर करिए, क्योंकि हम सबको अपना कल्याण करना है और ज्ञान का ही एक ही उद्देश्य होता है, जन कल्याण, लोक कल्याण और विश्व कल्याण। तो चलिए मित्रों, अब आपका क्वेश्चन आंसर का सेशन, अगर आपके मन में किसी तरह का कोई जिज्ञासा है, क्योंकि वो जिज्ञासा ही हमारा क्या है, मरकरी है। वही जिज्ञासा हमारा क्या है, ग्रास्पिंग, हमारा जो विजडम है, हमारा जो आईक्यू लेवल, ये सब हम बुद्ध से ही विचार करते हैं। तो चलिए अब आपके क्वेश्चन आंसर का सेशन हम लेते हैं, अगले जो 5 मिनट है। प्रणाम सर। प्रणाम। इंदु मैम, आपका कोई क्वेश्चन है? सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि मरकरी, बुध का जो नीच भंग है उसका एक स्थिति बन रही है कि अगर उस पर गुरु की दृष्टि पड़ती है तो नीच भंग हो जाएगा। गुरु की दृष्टि पड़ने के अलावा और कौन सी स्थितियां हैं जिनमें बुध का नीच भंग हो सकता है? अगर बुध गुरु के साथ बैठा हो, ठीक है। ठीक है, तो गुरु का नीच भंग हो जाएगा। अगर यहाँ पर शुक्र बैठे, क्योंकि शुक्र की उच्च राशि है ना, अच्छा। तो उच्च राशि में तो तब भी बुध का नीच भंग हो जाएगा। ठीक। तो ये 2-3 स्थितियां हैं, क्योंकि बुध यदि, आप देखो, बुध यदि नवमांश कुंडली में अगर उच्च का हो जाता है, ठीक है, नवमांश कुंडली में भी हमको देखना है, अगर बुध अगर 6 नंबर की राशि में नवमांश कुंडली में आ जाती है, तब भी बुध उच्च के समान फल देगा, राजयोग का फल देगा। तो नीच भंग राजयोग का मतलब ये होता है कि यहाँ पर गुरु बैठ जाए बुध के साथ, या कहीं से गुरु की पंचम दृष्टि, षष्टम दृष्टि और नवम दृष्टि पड़ जाए, तो ये नीच भंग राजयोग होता है। बहुत सुंदर राजयोग है और इस राजयोग का फल पूरा प्राप्त होता है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, बुध का जैसे ही दशा लगता है किसी जातक को, तो तुरंत जो है बुध का जो शुभ फल होता है, अगर वो बेनिफिक हो तो बेनिफिक फल तुरंत प्राप्त होगा जातक को, अगर वो मैलेफिक है तो वो मैलेफिक फल तुरंत प्राप्त होगा जातक को। तो इस तरह से बुध का हम एनालिसिस करते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। चलिए मित्रों, यदि आपके भी मन में इसी तरह से कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई जिज्ञासा है, तो उसको जरूर शेयर करिए मित्रों। आपका हमेशा हमारे चैनल को स्नेह और आशीर्वाद मिलता रहता है, और इसी तरह से आप अपना स्नेह और आशीर्वाद बनाइए मित्रों। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक जरूर पहुंचाइए और पुण्य कमाइए मित्रों, क्योंकि ज्ञान को भी हम शेयर करने से कुछ हिस्सा, कुछ पुण्य जरूर हमको मिलता है, क्योंकि हम अच्छे कार्यों के लिए इस वीडियो को, इस चैनल को हम शेयर करते हैं। निश्चित रूप से किसी व्यक्ति के अंदर वो सोए हुए वो ज्ञान अगर जागृत कर पाने में यदि हम सफल हो जाए, तो उसका कुछ पुण्य हमको प्राप्त हो जाए। अगर कोई ज्ञान की दिशा से कोई व्यक्ति भटक चुका है, यदि हम उसको ज्ञान की दिशा में फिर से वापस ले आए, तो हमें कुछ पुण्य मिल सकता है। तो चलिए मित्रों, इसी विश्वास और आशा के साथ
कि फिर से आपसे भेंट होगी। परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, आनंदित रखे, आपकी मनोकामना पूर्ण करे इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ अब हमें विदा दीजिए मित्रों। नमस्कार, प्रणाम। प्रणाम सर।